यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और छोटी उम्र में ही परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है और वो काफ़ी रूहों को बचा रहे हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर प्रिंस होता जी से। जय मसीह की पास्टर। जय मसीह की। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। हालेलुया। पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले और कहां सेवकाई करते हैं। जी, प्रेज लॉर्ड टू ऑल। मेरा नाम पास्टर प्रिंस होता है और मैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और जो मेरी सेवकाई है वो मैं विलेज हरचोवाल में कर रहा हूं। पास्टर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मसीह में आने से पहले जैसे एक्चुअली मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ और जैसे पुराने समय में क्या होता था कि लोग ना परमेश्वर के वचन को कम जानते थे और क्रिश्चियन होने के बावजूद भी वो अन्य जगहों पर जाते थे और ऐसे काम करते थे जो बिब्लिकली नहीं है, क्योंकि वचन की ना तो नॉलेज थी और ना ही परमेश्वर का जो वचन उनको सुनाया गया था। तो मेरी जो गवाही है वो इसी तरह है कि मेरी फैमिली थी वो थी तो क्रिश्चियन, लेकिन वो नॉन बिलीवर की तरह, मतलब एक दूसरे में वो नॉन बिलीवर्स की तरह काम करती थी। मेरे जन्म से पहले ही जो मेरे परिवार था, मेरे घर था, उसमें एक शैतान की वेदी थी और जो मेरे चाचा जी थे और उनका परिवार था वो उस वेदी की पूजा करता था और चढ़ावे वगैरह उसी पर चढ़ाते थे। तो हुआ क्या कि जब तक तो वो उस वेदी की पूजा करते रहे तब तक तो सब सही था, लेकिन जैसे उन्होंने छोड़ दिया, उसकी पूजा करनी छोड़ दी, तो क्या हुआ कि वो शैतान के अटैक उनके ऊपर होने लगे, जिसकी वजह से मेरे जो चाचा जी थे वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगे और धीरे धीरे करके कमज़ोर होते गए और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो मेरे बड़े ताया जी थे उनकी भी डेथ हो गई और दुष्ट आत्मा इनके बीच में से बोलता था कि तू मेरी सेवा कर। सबके घर में जो था वो यही था कि मेरे पूरे घराने में यही था कि शैतान बोलता था कि तू मेरी सेवा कर, लेकिन क्या अगर वो सेवा नहीं करते थे तो उनके ऊपर वो अटैक करता था। और उसके बाद सेम अटैक जो था वो हमारे घर में भी आ गया और मेरे डैडी के ऊपर वो सेम अटैक हुआ। होता क्या था कि जब डैडी को हॉस्पिटल में लेके जाते थे तो पापा ठीक हो जाते थे और जब घर में लेके आते थे तो वो अटैक डबल हो जाते थे, जिसकी वजह से पापा पागलों की तरह रिएक्ट करने लगते थे। तो वचन का पता ना होने के कारण तो मेरे घर में भी यही सब चलने लगा और जैसे उस डेविल के अटैक मेरे फैमिली के ऊपर, घराने के ऊपर होते थे, तो जब मैं बड़ा हुआ तो सेम अटैक मेरे ऊपर भी होने शुरू हुए। जब मेरा कम से कम 5 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो भी भयानक तरीके से। एक बार मैं जो रोड पे था, मैंने जस्ट टर्न किया अपनी बाइक को, तो तेज़ रफ्तार से बस आ रही थी, तो मेरे वो सेंटर में मैं बस के मेरी एक्सीडेंट हुआ, टकराया, मेरी बाइक टकराई और मुझे बस के नीचे आना था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेजे और मैं साइड पे गिर गया और जो मेरी राइट लेग थी उसके ऊपर जो बस के टायर आने वाले थे और प्रभु के स्वर्गदूत ने वो मेरी लेग को उठाया और साइड पे किया। इसी तरह बार बार मेरे एक्सीडेंट होते थे। एक बार मैं नॉर्मली रोड पर चल रहा था, बाइक के ऊपर था और एकदम से मेरे मन में आया कि 3 सेकंड के बाद तू गिरने वाला है और तू यहाँ पे तेरा एक्सीडेंट होगा। और कोई चीज़ नहीं, मेरे ना तो किसी के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ, ऐसे रोड चलती बाइक मेरी गिर गई और पीछे ट्रक आ रहा था और मेरे ऊपर वो चढ़ने वाला था। ऐसे प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेज के मुझे बहुत बार सुरक्षित किया, मेरी रक्षा की, क्योंकि वो शैतान जो था वो मुझे ख़त्म करना चाहता था, मारना चाहता था, ताकि मैं परमेश्वर की सेवकाई ना कर सकूं, ताकि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम ना कर सकूं। उसके बाद वो अटैक जो था वो मेरे चाचा जी के लड़के पर हुआ, जंग था जो
और वो बीमार हुआ, और उसी अटैक की वजह से जैसे चाचा जी की डेथ हुई, जैसे दोनों मेरे बड़े ताया की और छोटे ताया की डेथ हुई, मेरे पापा की डेथ हुई, तो मेरे चाचा जी के यंग लड़के की जब डेथ हुई तो मुझे पता चला कि ऐसे करके मेरा एक ब्रदर जो उसी शैतान ने मार दिया है। तो मुझे गुस्सा आया, और तब मैं खामरा में था, खामरा चर्च में था। और जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने फिर प्रेयर में गया, और तभी परमेश्वर के दास ने जब मुझे मसा करके भेजा तो मैंने खुद अपने हाथों से उस शैतान की वेदी को उस घर से निकाला और उसको बाहर किया। पास्टर, हम जानना चाहते हैं किस तरह आपने मसीह को पूरी तरह से जाना। तो हुआ ऐसे कि मैं भी दुनिया में पड़ गया। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो मैं भी दुनिया में चला गया, और बुरी संगति को जब थोड़ी बहुत बुरी संगति मेरे जीवन में आई तो उन्होंने मुझे जैसे उबारा कि हाँ तो भी पाप कर, गर्लफ्रेंड बना, बॉयफ्रेंड के चक्कर में मुझे डाल दिया। और जो मैं जब पाप में चला गया तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं पाप करने लगता था तो कोई एक पावर, अजीब सी पावर मेरे अंदर आती थी, जिसकी वजह से मैं जो पाप से बच जाता था। कि जब मैं किसी लड़की के पास जाता था तो पहले तो सब सही होता था, जब मैं कोई गलत काम उसके साथ करने लगता तो एक पावर मेरे अंदर, कोई एक अलग सी पर्सनैलिटी मेरे अंदर आती थी, और मैं एकदम से अलग एक व्यक्ति बन जाता था, और मैं उस लड़की को मैं जैसे डांटने लगता था और वहाँ से भाग जाता था। पास्टर, हम जानना चाहते हैं कि मतलब फिर कैसे आपने परमेश्वर के बारे में प्रॉपर जाना, कैसे आपके जीवन में इन चीज़ों को लेकर बदलाव आया। उसके बाद फिर एक दिन ऐसे हुआ कि परमेश्वर की आत्मा ने, जो मैं जब ऐसे मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर का आत्मा उतरा, और उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर की आत्मा ने डायरेक्टली मुझे बोला कि तू जो अंकुर रूला मिनिस्ट्रीज़ में जा। तो क्योंकि मैंने कभी भी अपोस्टल अंकुर योसेफ नूला जी को ना तो सुना था, ना ही उनके बारे में मैं जानता था। तो मुझे ड्रीम आते थे उनके, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता था कि मुझे वहाँ जाना है। तो ना ही मैं एक पास्टर लाइन में आना चाहता था, क्योंकि मेरी मेंटालिटी ऐसी थी कि पास्टर जो है वो कलीसिया का पैसा खाते हैं, और मैं पास्टर कभी नहीं बनूंगा, मैं सेवकाई कभी भी नहीं करूँगा। तो जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा तो मुझे पता चला कि हाँ मैंने जाना है, अंकुर रूला मिनिस्ट्रीज में जाना है। तो उसके बाद फिर उसी टाइम अपोस्टल जी ने अनाउंस किया था कि बाइबल कॉलेज की स्टडी के बारे में। तो मैं फर्स्ट टाइम जब अंकुर रूला मिनिस्ट्रीज में गया तो मैंने सचमुच देखा कि जब परमेश्वर के दास ने वचन को सुनाया तो मुझे लगा कि हाँ भाई कुछ तो बात है परमेश्वर के वचन में। तो पहले कभी भी मैं मतलब उतना परमेश्वर के बारे में मुझे नहीं पता था। हाँ मैं बातें करता था, परमेश्वर का आत्मा बात करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो परमेश्वर का आत्मा है जहाँ कोई अलग पर्सनैलिटी है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे जाके जब मैंने परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुना, और उसके बाद परमेश्वर के दास जब वर्ड सुनाते थे कि हाँ कोई कॉलिंग को लेके कि तुम्हारी बुलाहट है, हर एक की बुलाहट है, अपनी बुलाहट को जानो पहचानो, तो तभी मुझे पता चला कि हाँ भाई मैंने अपनी बुलाहट को पहचानना है, मैंने भी अपनी बुलाहट को जानना है। तो वहाँ पे जाके तो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया। मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग रखा है और मैं भी उसको पाना चाहता हूँ, उसको भी मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर जब मैंने बाइबल स्टडी ज्वाइन की, क्लासेस ज्वाइन की वहाँ पे अंकुर रूला मिनिस्ट्रीज़ में, तो मुझे परमेश्वर के वेदों के बारे में पता चला कि कैसे परमेश्वर के जो वर्ड है हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। और जब परमेश्वर के दास फास्टिंग करने को कहते थे तो मैंने कभी भी ज़िंदगी में मैंने कभी भी लॉन्ग फास्टिंग नहीं करी, कभी नहीं। और जब मैं बाइबल कॉलेज में गया तो तभी जून मंथ था और 2019 की बात है ये। तो परमेश्वर के दास ने, मेरे आत्मिक पिता ने उस दिन बोला था कि सब ने 1 मंथ तक फास्टिंग करनी है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग फास्टिंग नहीं की थी। तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं इतनी फास्टिंग कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी उनके पास आया हूँ तो मुझे तो करनी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने वर्ड दिया है, उन्होंने कोई असाइनमेंट दी, मुझे तो करनी ही पड़ेगी। तो मैंने जस्ट प्रभु से बस मांगा कि प्रभु मुझे ग्रेस दे। और परमेश्वर जिस ग्रेस के मैं अंडर था वहाँ पे ऑलरेडी ग्रेस थी फास्टिंग करने की। तो मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मैं फास्टिंग करूँगा। तो लाइफ में पहली बार जब मैंने लॉन्ग फास्टिंग करने का मैंने सोचा तो
परमेश्वर का एक वर्ड मेरे सामने आया कि अगर जितना तुम्हें काम दिया जाए तुम उतना ही करो तो तुम निकम्मे दास ठहरोगे। तो परमेश्वर के इस वर्ड को जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं लॉन्ग फास्टिंग ज़्यादा करूँगा जितना मेरे आत्मिक पिता ने बोला है। तो उस दिन फर्स्ट टाइम परमेश्वर के दास के कहने से मैंने 30 दिन की फास्टिंग की और 30 दिन मैंने कंटिन्यू पवित्र आत्मा के कहने से फास्टिंग की। टोटल मैंने 62 डेज मैंने जो उस दिन पहली बार मैंने फास्टिंग की। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा जो मुझे गाइड करता गया और मैं परमेश्वर के आत्मा में बढ़ता गया और मैंने एक साल में मैंने 200 डेज मैंने कंटिन्यूसली मैंने फास्टिंग में बिताए। और उस दिन मुझे पता चला कि परमेश्वर की सामर्थ्य ग्रेस जो है वो इस जगह पे काम करती है और पर मेरा फेथ और भी बढ़ गया और परमेश्वर ने उस दिन से मुझे यूज़ करना शुरू कर दिया। सो पास्टर, हम देखते हैं कि जिस तरह जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो कुछ लोग होते हैं जो स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसी कोई दुख परेशानी या कोई परीक्षा आई हो? जी हाँ, ज़रूर। मेरी लाइफ में बहुत बड़ी एक मेरी फैमिली को लेके, मेरे पापा को लेके मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी एक परीक्षा आई थी कि जब मेरा परिवार पूरी तरह से तो मसीह में नहीं था। और क्या हुआ कि मेरे पापा को जब एक बार अटैक आया, हार्ट अटैक हुआ, तो पापा की कंडीशन ऐसी हो गई कि पापा पागलों की तरह रिएक्ट करने लगे। और जब भी पापा हॉस्पिटल में जाते थे तो पापा ठीक हो जाते थे, जैसे ही घर आते थे तो पापा फिर से वही पागलों की तरह रिएक्ट करने लगते थे। तो घर वालों को किसी ने बताया कि इसको अन्य जगह पे लेके जाओ क्योंकि आपके घर में वही है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको अन्य जगह पे लेके जाओ जिसकी वजह से ये ठीक हो जाएंगे। अगर आप इनको अन्य जगह पे लेके जाओगे तो ये ठीक हो जाएंगे। वो टाइम था जब मुझे घर वालों ने बोला कि ऐसे करके जिनके पास वो गए थे अन्य जगह पर भी कि हाँ, ये आज उन्होंने बताया कि आज रात 12 बजे आपके पापा की जो डेथ हो जानी है। अगर सारे लोग जादू टोने में नहीं बैठेंगे तो आपके पापा जो वो जीवित नहीं बचेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो जब मुझे ये बात पता चली कि ये मेरे घर वालों ने बोला कि ऐसे तुमने भी बैठना है, तो मैं एकदम से मैं शॉक था। कोई भी मेरे ना तो कोई बात मेरे मन में आ रही थी, किसी भी तरह का डिसीजन मैं नहीं तब ले पा रहा था कि मैंने क्या करना है। तो एक तो होता है ना कि जैसे एक मेरे सामने चॉइस थी कि जहाँ तो मैं अपने फिज़िकल बाप को चुनूँ या फिर मैं परमेश्वर को चुनूँ। फिज़िकल बाप जो मुझसे प्यार करता था, जो मेरे नीड्स को पूरी करता था, मेरे लिए कमाता था, जिसके साथ मैं लव करता था। अभी कंडीशन थी कि जिसको मैं देख पाता हूँ, जो मेरे सामने मेरी आंखों के सामने रहता है, जो मेरे फिज़िकल बाप, और एक स्वर्गीय पिता जिसको मैंने कभी देखा नहीं है। तो मेरे लिए डिसाइड करना वो बहुत कठिन था। वो टाइम था जब मैं एकदम से मैं शॉक्ड था और मेरा परिवार जो बिल्कुल शॉक्ड था। और एकदम से जब मैं दुखी था, रो रहा था, तो प्रभु का आत्मा एकदम से मेरे पास आया और उसने बोला कि तू अपने आत्मिक पिता को यानी परमेश्वर को चुन। तो जब मैंने घर वालों को बोला कि मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ भी हो जाए, तो मेरे घर वाले मुझे यही कहने लगे कि तू अपने बाप से प्यार नहीं करता, शायद तू चाहता है कि वो मर जाएं। लेकिन मेरे लिए बहुत टफ था, ये डिसीज़न लेना मेरे लिए बहुत टफ था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मेरी मदद की। उस दिन मैंने घर वालों को छोड़ दिया, मैं घर से चला गया और मैं काफ़ी दिन मैं घर से बाहर रहा इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पूरी तरह से छोड़ दिया था और मैं परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता था। तो परमेश्वर की आत्मा मेरी मदद की, मैंने उस दिन डिसीज़न लिया। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो इंडिया में, पंजाब में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच देते हैं। तो क्या आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ देखा हो
या आपकी सेवकाई में आपने कभी ऐसा कुछ देखा हो कि पैसे देके किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? नहीं, देखो, पैसे देकर अगर धर्म परिवर्तन होता तो क्रिश्चियंस लोगों से भी ज़्यादा और भी कई लोग अमीर होते हैं, है ना। तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ना तो कभी किसी को पैसे देते हुए देखा है और ना ही मैंने कभी किसी को पैसे लेते हुए देखा है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया ताकि तू फल लेके आए। तो जो लोग मसीह में आते हैं परमेश्वर उन्हें चुनता है, वो परमेश्वर को नहीं चुनते। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, जहाँ मेरी मिनिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा मुझे कहता है कि आपके चर्च में आऊँगा, मुझे इतने पैसे दे दो। जहाँ मेरी मिनिस्ट्री में जहाँ मैंने किसी को कहा हो इतने पैसे ले लो, जहाँ मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन होता है। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं भी बहुत से क्रिश्चियन लोग हैं जो हमसे पर्सनली ये बात करते हैं, जैसे बाइबल में लिखा कि अंत के दिनों में जो झूठे भविष्य रखता वो बड़े उठ खड़े होंगे और काफ़ी चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, और जैसे बाइबल में लिखा कि मेरे नाम में वो ये सब काम करके दिखाएंगे। बट अब एक कोई बंदा जो मसीह में है वो कैसे पहचान कर सकता है कि ये जो प्रॉफिट है या ये वो जो पास्टर है ये सही है या रॉन्ग है? क्योंकि जब तक वो, जैसे बाइबल में लिखा कि तुम उसके फलों से पहचानोगे, बट जो बंदा दूर है, जो कलीसिया में है, जो उसके पास नहीं जाता, या उससे मिलता नहीं है, वो कैसे उसके फल पहचान सकता? वो कैसे जान सकता कि ये बंदा सही है या गलत है? एक रियल मैन ऑफ गॉड जो होता है ना, वो जोर लगाता है सोल सेविंग में हमेशा, क्योंकि जिसके ऊपर बुलाहट होती है वो सोल सेविंग करता है। जिस चर्च में सिर्फ चमत्कार होते हैं लेकिन सोल सेविंग नहीं होती, वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ नहीं। हो सकता है कि आप चर्च में जाते हो, उस चर्च में बहुत बड़ी गैदरिंग है, बहुत चिन्ह चमत्कार होते हैं। अभी बाइबल कहती है कि तुम लोगों जाओ और मेरे नाम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा था बपतिस्मा देने के लिए। तो जो सोल सेविंग नहीं करता ना, वो परमेश्वर का राइट दास नहीं है वो। सो पास्टर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। थैंक यू जी, जय मसीह की पास्टर। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर आज इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।